विश्वविद्यालय थे, हमारे पास अस्पताल था, हमारे पास खान खदान खेत खलिहान हर चीज हमारे पास होने के बाद भी अपने लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर क्यों काम करने के लिए जाना पड़ता है? 20 साल से आपकी सरकार है, हमको बता दीजिए आप कितने लोगों को ग्रेजुएट बनाए हैं, कितना नया अस्पताल बनाए हैं, कितनी नई यूनिवर्सिटी खोले हैं? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि महाराज, आप लोगों का पलायन होता है, मुखिया बनता है प्रमुख, प्रमुख बनता है जिला परिषद, जिला परिषद बनता है एमएलए, एमएलए बनता है एमपी, एमपी बनता है मंत्री, मंत्री बनता है मुख्यमंत्री। आप लोगों का पलायन नीचे से ऊपर होता है और हम गरीबों का पलायन ऊपर से नीचे हो रहा है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कटिहार जिला अंतर्गत कोड़ा प्रखंड के खेरिया बाजार में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा के 20वें दिन वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर पूर्व विधायक पूनम पासवान और सुनीता देवी भी मौजूद रहीं। सभा के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ उमड़ी, जो पूरे उत्साह और जोश के साथ इस अभियान से जुड़ती नजर आई। कन्हैया कुमार ने अपने संबोधन में कहा, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। हमारे नौजवान यहाँ जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें अपने घर जमीन छोड़कर दिल्ली, पंजाब, गुजरात जाना पड़ता है। ये कब तक चलेगा? उन्होंने कहा कि बिहार में मेहनत की कमी नहीं है, संसाधनों की भी कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो ईमानदार नियत और रोजगार देने की सोच की। इस यात्रा के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं, अब बिहार का युवा चुप नहीं बैठेगा। हमें अपने गांव में रहकर सम्मान के साथ जीने के लिए नौकरी और रोजगार चाहिए। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक आंदोलन है बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के तहत बेरोजगारी चरम पर है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार युवाओं की चिंता छोड़ सिर्फ हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर देश को बांटने में लगी है। कभी वक्फ बोर्ड, कभी मजार खुदाई और कभी मस्जिद का मुद्दा उठाकर असली समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडानी अंबानी के हित में फैसले ले रही है। मखाना पर फोकस है, लेकिन मक्का, धान और गेहूं की उपेक्षा की जा रही है। पूर्व विधायक पूनम पासवान ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यह आंदोलन शुरू किया है। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अमरजीत कुमार यादव, फलका के प्रखंड अध्यक्ष साजिद आलम, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम राय, बरारी अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ कुमार, मुनेश्वर ठाकुर, मोहम्मद शेख इलियास, मासूम राजा, श्रीकांत मंडल, पवन जायसवाल, कुद्दूस सहनवाज, मौलाना मघेली, पवन कुमार सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम प्रयास बनती जा रही है, जो न केवल बिहार बल्कि देश के युवाओं को संगठित कर बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर केंद्रित राजनीति की मांग कर रही है। आपकी रैली क्या कुछ युवाओं को संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं से अभी हमने जो है लगभग पौने घंटे बात की है। हम युवा ही नहीं, हर वर्ग से कहते हैं कि आप अगर किसी भी समस्या से प्रभावित हैं तो पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा न्याय का एक जन संघर्ष का मंच है। अपने न्याय के लिए, हक के लिए आप इसमें शामिल होइए और हम आपके न्याय और हक के लिए मिलकर। सर सीमांचल सर एक ऐसा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है सर, जहाँ अभी आप खड़े हैं कोहरा में सर, यहाँ का दुर्भाग्य है कि एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। देखिए, ये सारे सवाल हम लोग लगातार यात्रा के माध्यम से उठाते रहते हैं, चाहे शिक्षा की कमी का सवाल हो, स्वास्थ्य की कमी का सवाल हो, किसानों को काम नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, यही मुद्दा उठा रहे हैं और पलायन जो रोको। सर युवा कुमार 20वां दिन कटिहार पहुंचे थे, लेकिन कटिहार में जब वो नहीं थे तो उनका जो युवा समर्थक है उसमें नाराजगी थी, लेकिन जब वो कोढ़ा पहुंचे तो युवा समर्थक जो थे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। क्योंकि देखिए, कन्हैया कुमार जी बिहार का एक ऐसा चेहरा है, देश का, बिहार ही छोड़ दीजिए, देश का ऐसा चेहरा है जो देश के प्रधानमंत्री को आंखें में आंखें डालकर वो बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पाते। और वो युवा चेहरा और युवा लोग निश्चित तौर पे ललाहित थे, देखने के लिए लोग परेशान थे
सड़कों पर आए कि हमें कन्हैया जी से मिलना है, फोटो खिंचाना है, हमें बात करना है, अपनी बातों को रखना है। तो इसीलिए लोग कार्यकर्ता थोड़ा सा उदास थे, लेकिन जैसे खबर मिला और हृदयगंज से जो यात्रा चली हाजीपुर तक, युवाओं में काफी उत्साह था। मैं साथ साथ थी, उत्साह था। और लोगों ने काफी हाथ मिला के, माला पहना के, गुलदस्ता दे के, सारे लोगों ने पूरी भरपूर कुमार का यात्रा था, कितना सफल मानते हैं इस यात्रा को? सामने विधानसभा चुनाव है, ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव के कारण जो है लगातार विपक्ष यात्रा कर रही है। सर, इस चीज को पहले आप समझ जाइए कि पलायन रोको नौकरी दो। आज बिहार में आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, लगभग युवाओं पढ़ लिख के रोड पे पकोड़े तल रहे और लगभग निरंतर ये नौकरी का सवाल बिहार रात दिन उठा रही है, चाहे विपक्ष में जो भी नेता हो। तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है और नौकरी युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसका एक नया भविष्य तय करने के लिए कन्हैया कुमार यात्रा लेकर निकले हैं। और सर, हमको पूर्ण विश्वास है कन्हैया कुमार युवाओं का भविष्य है, युवाओं का चिंता है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या युवाओं को रोजगार मिलेगी? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार आते ही ये युवाओं का नौकरी और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म होगी बिहार से। सर, आपका यात्रा से कितना कांग्रेस मजबूत हो पाएगा? ये कांग्रेस कितना मजबूत हो पाएगा, ये तो पत्रकार महोदय आप देखे होंगे कि जन सैलाब लोगों की उमड़ रही है और ज्यादा मात्रा में समर्थन लोगों को कन्हैया जी को और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो वो लग रहा है कि हम लोगों को ज्यादा समर्थन मिलेगा, ज्यादा मजबूती की ओर हम लोग जाएंगे। मेरा परिचय कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष फलका साजिद आलम। का यात्रा थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि युवाओं में बदलाव आएगा इनकी यात्रा से, या रोजगार मिलेगा इनकी सरकार आने के बाद? जी बिल्कुल बदलाव आएगा, नहीं बदलाव आ रहा है। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मुद्दा कन्हैया जी के द्वारा उठाया गया है बिहार में, ये बहुत ही जरूरी मुद्दा था। और आगामी चुनाव को देखते हुए ये लोगों के बीच में एक जागरूकता के लिए ये यात्रा की जा रही है, क्योंकि बिहार में पलायन उसी तौर पे जारी है जैसे कि 40-50 साल से ये मामला चल रहा है। इसके ऊपर कभी किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इसके ऊपर कोई ध्यान दिया है। नीतीश जी ने बहुत लंबे समय तक बिहार की सत्ता को संभाला। ठीक है, बहुत सारे काम हुए या नहीं हुए उस पे मैं कटाक्ष नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में रोजगार के मामले में नीतीश सरकार बिल्कुल फेल है। और कन्हैया जी और हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके जनता के बीच में आ रही है कि यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ लोगों को रोजी रोटी कमाने का एक अवसर चाहिए। पलायन रोको यात्रा कितना सफल हो पाएगा अगर कन्हैया कुमार की यह यात्रा है? क्या लग रहा है? बिल्कुल सफल हो रहा है। आप भीड़ को देख सकते हैं, युवाओं का रुझान देख सकते हैं। युवा बहुत बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। लोगों के बीच में जाति धर्म, आपके जात पात सबको छोड़ के हर वर्ग के युवा इस बात को समझ रहे हैं कि एक नए बिहार के निर्माण के लिए उन लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा, ताकि यहाँ जो युवाओं का भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस कोढ़ा यासिर अराफात उर्फ मासूम यहाँ में हुआ है। और यहाँ पर युवाओं के लिए शिक्षा की भी बात की कि शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि इनकी अगर सरकार आती है कि युवाओं के लिए भी कुछ रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा? जी, वो जरूर मिलेगा। नीतीश की सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, कांग्रेस आएगी जरूर करेगी हमारे लिए। क्या नाम है आपका? रेहान अजीज। लग रहा है कि पलायन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्या लोगों बिहार के लोगों को अब नौकरी मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा इनकी सरकार आने के बाद। हाँ, तो कैसा लगा इनके आगमन के बाद? किस तरह से लोगों को, बिहार के लोगों को अब बाहर सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? अमर तारिक। यहाँ में कन्हैया कुमार का आगमन हुआ है और जो ये पलायन रोको यात्रा है इनका, तो क्या लग रहा है कि बिहार के लोगों को अब यहाँ पे नौकरी मिलेगा अगर इनकी सरकार आती है तो? बिल्कुल इनकी सरकार आएगा तो परिवर्तन होगा, जो कभी नहीं हुआ है नीतीश के राज में। और नीतीश कुमार जब चुनाव आता है तब विशेष राज्य की दर्जा करता है और इसके बाद भूल जाता है। उनको लगभग 9 बार शपथ ग्रहण ले चुका, अभी तक बिहार के विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला है। और नौकरी रोजगार को सबसे ज्यादा बिहार में अगर कहा जाए, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में। और बिहार का मजदूर देखे दिल्ली में, पटना में, हरियाणा में, सभी जगह बिहार की मजदूर है। पढ़ने के लिए
जाएगा तो बाहर जाएगा, कमाने के लिए बाहर जाएगा, अगर इलाज करने के लिए जाएगा तो बाहर जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो पलायन बिल्कुल रुकेगा। बिल्कुल परिवर्तन तो होना ही है। आपको क्या नाम है? पवन कुमार सिंह ग्रामीण। जी।